आज हम लोग रोटेशनल मोशन में टॉर्क को बढ़िया से समझते हैं। टॉर्क इक्वल्स टू होता है रेडियल वेक्टर या पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस मल्टीपल, ठीक है ना। वेक्टर ये है, एक्सियल वेक्टर है, तो ये तो थ्योरेटिकली हम लोग जानते ही हैं, लेकिन इसी चीज को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली हम लोग समझेंगे तो वो चीजें हमेशा दिमाग में बैठ जाता है। और इसको थोड़ा सा ये रेडियल वेक्टर आर को समझ ले, फोर्स और ये रेडियल वेक्टर जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको एक्सपेरिमेंटली समझने के लिए हमने आपके सामने दो ऑब्जेक्ट को लाए हैं। एक जो है 5 kg का ये ब्लॉक है और दूसरा ये रॉड है, ठीक है। अब इसको आप ही में से किसी स्टूडेंट को एक चुनते हैं, का कौन आएंगे? चलिए आ जाइए, आ जाइए। एक आदमी, क्या नाम है आपका? समझिए, ये पहले उठाइए, ये जो रॉड है उसको उठाइए, रॉड को उठाइए, ठीक है, उठा लिए रॉड को। चलिए अब यहाँ पे ये ब्लॉक को आदित्य चौधरी आप यहाँ पे इसको पकड़िए। ये जो 5 kg का आप ब्लॉक देख रहे हैं, इस ब्लॉक को हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो देखिएगा आदित्य चौधरी पे धीरे धीरे लोड को हम बढ़ाने जा रहे हैं। पहला बात में ब्लॉक को हम यहाँ पे रख दिए हैं। आदित्य चौधरी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, हो रहा है क्या? यस सर। चलिए थोड़ा सा और आगे आ जाइए आप। चलिए अब जैसे ये तो 5 kg के कारण जितना आदित्य चौधरी पे टॉर्क लगेगा तो फोर्स का मान तो यहाँ पे कांस्टेंट है। अब इसका पोजीशन जैसे जैसे हम बदलेंगे आर वेरी होगा, यहां से आर बढ़ेगा और इसके कारण टॉर्क भी ज्यादा इन बच्चे पे लगेगा। चलिए तो जैसे जैसे हम इसको आगे कर रहे हैं, क्या दिक्कत महसूस हो रहा है आपको? यस सर। क्यों हो रहा है समझ रहे हैं? क्योंकि फोर्स तो इसी 5 kg के कारण लग रहा है, लेकिन कौन बढ़ गया? डिस्टेंस। थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ गया। तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण कौन बढ़ गया बोले तो? टॉर्क, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे करते हैं, और आगे करते हैं। और दिक्कत महसूस हो रहा है आपको? यस सर। क्यों कारण आप बता सकते हैं? क्योंकि डिस्टेंस पहले से बढ़ गया। फोर्स तो वही है लेकिन डिस्टेंस क्या करिए बोले तो पहले से बढ़ गया, जिसके कारण ज्यादा टॉर्क उसको लग रहा है। इसके कारण इसका परेशानी और ज्यादा बढ़ गया। और अगर आगे कर दे तो कोशिश करिए आप उठाने का। इसके चेहरे पे आप थोड़ा सा देखिएगा, काफी ज्यादा परेशानी महसूस हो रहा होगा चेहरे पे। देखिए इसके काफी ज्यादा। उठाइए, कोशिश करिए, जितना दम लगा दीजिए आप। यस, पूरा दम लगा दीजिए। लगा दीजिए। नहीं उठ रहा है? नहीं सर। क्यों नहीं उठ रहा है? आप कोशिश कर सकते हैं। क्या मतलब है? डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, तो इनका जितना कैपेसिटी था वो पूरा अपना कैपेसिटी लगा दिए है, तो उसमें मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, जिसके कारण ये ब्लॉक फोर्स तो उतना ही लग रहा है, लेकिन दूरी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया तो टॉर्क मैक्सिमम लग रहा है, जिसके कारण ये। एक बार खुद से कोशिश करिए तो फिर से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया है तो इससे टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। बहुत ज्यादा, इनके कैपेसिटी से ज्यादा हो रहा है। यही बात हमारा जब गेट खोलते हैं रूम का, जब जाते हैं हम, तो गेट जब खोलते हैं तो जहां पे हिंज रहता है वहां पे अगर हम ढकेलते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो काफी ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है ना। और वही अगर धकेल रहे हैं गेट को सबसे इंड वाले पॉइंट पे, गेट के सबसे इंड वाले पॉइंट पे, तो ये हमारा डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, जिसके कारण फोर्स हम कम भी लगाएंगे तो टॉर्क का मान जो है बढ़ जाने के कारण वो क्या होगा? जल्दी खुल जाता है गेट, ठीक है ना। सेम कंसेप्ट होता है। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। किसके बारे में? टॉर्क के बारे में। ये किसी में से एक बढ़ना चाहिए तो टॉर्क का मान बढ़ेगा। तो आप डिस्टेंस बढ़ाइए या फिर क्या बनाइए? फोर्स, ठीक है। तो जब आप गेट खोलेंगे अपने रूम का, तो कहां पे आप उसको धक्का देंगे जो कि जल्दी आसानी से खुलेगा? फोर्स तो वही लगाना है। यस सर। तो एक्सिस से ज्यादा दूरी पे, कोई भी चीज को एक्सिस से ज्यादा दूरी पे। तो गेट का एक्सिस जो दरवाजा है आपका, गेट है रूम का, उसका एक्सिस कौन सा है? पिलर, जहां पे ये टंगा हुआ है। यस सर। तो वहां से जितना दूर आप उसको धकेलेंगे तो दूर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो टॉर्क बढ़ जाएगा, तो आपको आसानी से गेट खुल जाएगा, ठीक है। यस सर। बिल्कुल समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए ओके।